हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल करुणा ज्ञान शाला। पॉलिटी चल रही थी, पॉलिटी में संविधान चल रहा था। तो आज हम संविधान के विदेशी स्रोत देखेंगे और सब इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है 2-3 दिन पहले। आप तो वहाँ पे जाके अगर आपने नहीं देखा है उसको तो पहले आप वो देख लीजिए, फिर आप विदेशी स्रोत पे आइएगा तो आपको समझ आ गया। उसमें वहाँ पे सब कुछ बताया गया है संविधान का, बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग से, और एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो वहाँ तक हो चुका था, संविधान बनके पूरी तरह तैयार हो गया था। उससे हम अब आगे प्रारूप समिति ने बता दिया था, झंडा समिति हो गया था। तो संविधान के स्रोत कहाँ कहाँ से, किस देश से कौन कौन सी चीजें ली गई है, आज हम उसका बात करेंगे, वो डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और इससे भी आपका एक क्वेश्चन तो हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा और गारंटी है, अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो आपका एक भी विदेशी स्रोत से तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि जहाँ जहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है सब सारा सब कलेक्ट करके और तब मैं आपको यहाँ बताऊंगी, ठीक है। तो हमारे देश के का जो संविधान बना था उसका जो 2/3 भाग है वो आंतरिक स्रोत से ले लिया गया था, भारत शासन अधिनियम 1935 से, और 1/3 भाग को लिया गया विदेशों से, यानी विदेश यानी जो भारत से नहीं लिया गया है। तो ये कुल 10 देशों से लिया गया। कितने देशों से ये पूछता है क्वेश्चन, तो 10 देशों से लिया गया। तो वही 10 देशों को हम एक एक करके देखेंगे कि किस देश से क्या क्या लिया गया, ठीक है। तो हम सबसे पहले ब्रिटेन को देखते हैं। और ब्रिटेन को क्या कहा जाता है, तो संविधान की जननी किस देश को कहा जाता है, तो ब्रिटेन को कहा जाता है। तो चूंकि हमारे यहाँ ब्रिटेन का ही शासन था, इसलिए हम सबसे पहले ब्रिटेन का देखते हैं। तो देखिए ब्रिटेन से जो लिया गया है ना, ये याद रखने का तरीका है कि जो भी संसद वाली चीजें हैं वो सब कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। संसद वाली जो भी चीजें हैं, जैसे संसदीय व्यवस्था हो गई तो ब्रिटेन से ली गई है। संसद में मंत्रिमंडल होते हैं तो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई। अगर समझने के लिए है कि मंत्रिमंडल कैसे आते हैं, चुनाव चुन के आते हैं, चुनाव आयोग चुनाव करके आते हैं। तो चुनाव कैसे होता है, चुनाव आयोग के द्वारा। तो चुनाव आयोग की व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई। ऐसे करके कनेक्ट करके संसद का जो विशेष अधिकार है उसको ब्रिटेन से लिया गया। तो ब्रिटेन में देखते हैं क्या क्या लिया गया है। तो सबसे पहले संसदीय व्यवस्था ली गई है, ठीक है, संसदीय व्यवस्था ली गई है। फिर संसद की बात है तो संसद का कुछ विशेष अधिकार भी होगा। तो संसद का विशेष अधिकार, संसद का विशेषाधिकार, संसद का विशेषाधिकार ये अनुच्छेद 105 के तहत आता है। अनुच्छेद 105 के तहत है, ये भी लिया गया है संसद विशेषाधिकार ब्रिटेन से। उसका संसद में कैसे, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था ये भी लिया गया है, कहाँ से, ब्रिटेन से। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था वगैरह संसद के जो कानून है, संसद के जो नियम कानून है, संसद के विधि, ये संसद का विधि, संसद का विधि व्यवस्था ये भी लिया गया है, कहाँ से, ब्रिटेन से। ये संसद की विधि व्यवस्था जो कि जो नॉर्मली जो विधि व्यवस्था है, विधि स्थापन प्रक्रिया, वो लिया गया है जापान से। मैंने बताया कि संसद से जुड़ी जो भी चीजें हैं सब ली गई है ब्रिटेन से। तो संसदीय व्यवस्था हो गया, संसद का विशेषाधिकार हो गया, संसद में कैसे कौन होता है, मंत्रिमंडल होता है तो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था लिया गया, संसद का विधि व्यवस्था लिया गया। मंत्रिमंडल कैसे आएंगे, तो चुनाव करके आएंगे, चुनाव में जीत के आएंगे। तो चुनाव आयोग का जो है वर्णन ये भी कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया। अब हमारी नागरिकता कैसी है, एकल नागरिकता, जो भाग 2 में पढ़ना है हमें। तो एकल नागरिकता भी ली गई है, कहाँ से, ब्रिटेन से। फिर द्विसदनीय विधायिका, जो द्विसदनीय विधायिका है मतलब विधानसभा है, विधान परिषद है, द्विसदनीय विधायिका, विधानसभा और विधान परिषद वाला सिस्टम जो है वो भी कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद राष्ट्रपति का पद लिया गया है, राष्ट्रपति का पद लिया गया और रिट लिया गया है, रिट जो आदेश जारी करते हैं वो लिया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। आई होप आपको कनेक्ट करके चीजें समझ आ गई होंगी और ये याद रहेगा, भूलोगे नहीं। सेकेंड अमेरिका से लिया गया है, क्योंकि ब्रिटेन और अमेरिका में ही कंफ्यूजन होता है। तो अमेरिका से हमारा लिया गया है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। आपको मौलिक अधिकार और कर्तव्य में कंफ्यूज नहीं होना है। मौलिक कर्तव्य रसिया से लिया गया है, भाग 4A में पढ़ना है, वो हमारे संविधान में नहीं था, बाद में जोड़ा गया, क्योंकि मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका से लिया गया, ये भाग 3 में है। अधिकार क्या होता है, अधिकार जो हमारा हक है, हमारा राइट है, वो अधिकार हो गया, जो हमें मिलता है, ये हमारा क्या हो गया, ये अधिकार हो गया। और कर्तव्य होता है
है जो हमें करना है, जो हमारा फर्ज है, ठीक है। तो मौलिक अधिकार अलग हुआ, मौलिक कर्तव्य अलग हुआ, आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर न्यायिक पुनरावलोकन है, न्यायिक पुनरावलोकन, पुनर्वलोकन, ये मतलब अब सुप्रीम कोर्ट जो है या हाई कोर्ट अपना ही जो फैसला सुनाए उसी को फिर से दोबारा रीचेक कर सकती है, अपने फैसले को चेंज कर सकती है, उस पर विचार विमर्श कर सकती है। ये हमारे अनुच्छेद 137 137 में इसका वर्णन है। और ये लिया कहाँ से गया है, तो अमेरिका से, अमेरिका से और लिया गया। देखिए राष्ट्रपति का पद लिया गया है ब्रिटेन से, और राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है वो लिया गया है अमेरिका से। लेकिन राष्ट्रपति को हटाने से पहले राष्ट्रपति को तीनों सेनाओं का प्रमुख बना दिया गया है। थोड़ा सा उनको खुश कर दिया गया है अमेरिका से लेके, तीनों सेनाओं का प्रमुख। जो आपको सीधे हटाएंगे तो राष्ट्रपति जी बुरा मान जाते हैं, इसलिए पहले उनको थोड़ा सा ऊपर कर दिया गया कि आप तीनों सेनाओं के प्रमुख बन जाइए, ये भी लिया गया अमेरिका से। और फिर राष्ट्रपति के महाभियोग, अगले ही पद में उनको राष्ट्रपति के महाभियोग, उनको हटाने की प्रक्रिया महाभियोग होती है। तो राष्ट्रपति पे महाभियोग ये लिया गया है अमेरिका से, जो अनुच्छेद 61 में। और राष्ट्रपति को हटाए उसके बाद उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है। राष्ट्रपति को हटाने के बाद कार्यवाहक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनते हैं। तो उपराष्ट्रपति का पद, ये सारी चीजें जो है वो समझने के लिए, इससे कनेक्ट करने के लिए मैं जो भी बोल रही हूँ। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति को हटा के उपराष्ट्रपति को ला देंगे, उसका अलग से चुनाव होगा। बट राष्ट्रपति के महाभियोग याद रखने के लिए है, समझने के लिए कि राष्ट्रपति को पहले तीनों सेनाओं का प्रमुख बना दिया, फिर राष्ट्रपति को हटा दिया, हटाने के बाद फिर उपराष्ट्रपति का पद लिया है, ठीक। तो ये हो गया अमेरिका से। इसके बाद अब संविधान की सर्वोच्चता, हमारा संविधान ही क्या है, सर्वोच्च है। तो संविधान की सर्वोच्चता ली गई है, ये भी अमेरिका से। और संविधान सबसे ऊपर है, सुप्रीम है, तो संविधान का कोई रक्षक होगा। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो क्या है, हमारे संविधान का, संविधान सबसे सुप्रीम है, सबसे ऊपर है। ये कहाँ से लिया गया है, ये अमेरिका से लिया गया है। और संविधान सबसे ऊपर होगा तो उसके कोई रक्षक भी होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट संविधान का रक्षक है, सुप्रीम कोर्ट संविधान का रक्षक है। ये भी लिया गया है कहाँ से, अमेरिका से लिया गया है। अब अमेरिका से 2-3 चीजें और ली गई है, नीचे आएगा नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ। अमेरिका से 2-3 चीजें और ली गई है। एक जैसे जनहित याचिका, आपने नाम सुना होगा, PIL, जनहित याचिका, जिसे PIL कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये भी लिया गया है कहाँ से, अमेरिका से। इसके बाद प्रस्तावना का मॉडल लिया गया है, ठीक है, प्रस्तावना का मॉडल। जबकि प्रस्तावना की भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना का मॉडल लिया गया है। और राष्ट्रपति के महाभियोग है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी को हटाने की प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया, के जजों को हटाने की प्रक्रिया, ये भी ली गई है कहाँ से, अमेरिका से, ठीक है। तो अमेरिका से ये सारी चीजें ली गई है। मौलिक अधिकार लिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है, राष्ट्रपति को तीनों सेनाओं का प्रमुख बना दिया गया। उसका अगली ही बार में राष्ट्रपति पे महाभियोग लगा के उसको हटा दिया गया। राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया तो साथ में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश को भी हटाने की प्रक्रिया अमेरिका से ली गई है। और उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। फिर जनहित याचिका ली गई है और PIL प्रस्तावना का मॉडल लिया गया है, क्योंकि प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो आई होप आपको ये दोनों समझ आ गया होगा, ब्रिटेन और अमेरिका, ये फुल पैकेज है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं इसमें वेबसाइट पर जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। इसके बाद फिर नेक्स्ट देखते हैं, चूंकि 10 देश है तो 10 को देखना है। इसके बाद हम देखते हैं फ्रांस। बस यही दो जो मेन है ना, जो ज्यादा बड़े बड़े हैं, जिनसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और ज्यादा चीजें ली गई है, बस यही दो। ऐसी दोनों में आपको कंफ्यूजन भी होता होगा। आज के बाद शायद नहीं होगा, नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने इतने अच्छे से बताई। जो भी संसद वाली चीजें हैं वो सारी ब्रिटेन में आ जाएगी। कैसे भी आप कनेक्ट करके, जब मैंने बताया है उस टाइप से याद रखोगे तो नहीं इधर का उधर होगा, अमेरिका और ब्रिटेन में कंफ्यूजन नहीं होगा। थर्ड में हम कनाडा को देखते हैं। तो कनाडा से क्या लिया गया है, संघीय शक्ति ली गई है। जो संघीय शक्ति है, संघ वाली चीजें कहाँ से ली गई है, कनाडा से ली गई है। शक्तियों का विभाजन लिया गया, अनुसूची में हमने पढ़ा है, शक्तियों का विभाजन,
जो शक्तियों का विभाजन हुआ था संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में, तो वही शक्तियों का जो विभाजन है ये लिया गया है कनाडा से। और जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, जो तीनों में विभाजन होने के बाद भी जो बच जाती हैं, अवशिष्ट मीन्स होता है बची हुई, तो अवशिष्ट शक्तियां जो हैं, जो बच जाती हैं, वो अवशिष्ट शक्तियां कहाँ चली जाएंगी? खुद ब खुद अवशिष्ट शक्तियां चली जाएंगी केंद्र के पास। तो अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास, ये भी लिया गया है कहाँ से? कनाडा से। और कनाडा से एक और चीज ली गई है, राज्यपाल का पद। ठीक है, तो हमने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल इस तीनों का पद देख लिया, कहाँ से लिया। ठीक, कनाडा से ये 4 चीजें ली गई। आई होप आपको समझ आ रहा होगा और अच्छा लगा। अगर समझ आ रहा है, पसंद आ रहा है, पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को अगर नए हैं तो। नेक्स्ट रूस से, रूस का हम देखते हैं। तो रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। एडिट कर दीजिएगा। रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना। जो 5 ईयर प्लान है ना, पंचवर्षीय योजना, ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है रसिया से। ठीक है, इसके बाद हम फ्रांस की बात करते हैं। फ्रांस से क्या लिया गया है? फ्रांस का बहुत इजी है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता एवं गणतंत्र। और पूछता है क्वेश्चन गणतंत्र का मतलब क्या है? तो गणतंत्र का मतलब होता है कि जब पद वंशानुगत नहीं हो, जहाँ पद वंशानुगत न हो, उसे क्या कहते हैं? गणतंत्र। तो फ्रांस से लिया गया है समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुता, भाईचारा और गणतंत्र। और गणतंत्र का मतलब क्या है? जहाँ पे पद वंशानुगत न हो। ठीक है, पद वंशानुगत न हो, वंशानुगत न हो। आपका गारंटी है एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा संविधान मेरे से पूरा पढ़ने के बाद। उसका जैसे से आप पढ़ते रहोगे, इतना डिटेल में आपको कहीं नहीं मिलेगा जो एक एक चीज एकदम सब कुछ हो एक साथ। ठीक है, कनाडा हो गया, फ्रांस हो गया, रूस हो गया। अब अगर जापान की बात करें, जापान से क्या लिया गया है? तो जापान से एक ही चीज ली गई है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जो कानून है, लॉ है, ये सारी चीजें ली गई है जापान से। इसके बाद जर्मनी से लिया गया है आपातकाल। जर्मनी से क्या लिया गया है? आपातकाल। आपातकाल के दौरान, आपातकाल के क्लॉजेज हुए, उपबंध हो गए, या आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं, मौलिक अधिकारों का निलंबन लिया गया है जर्मनी से। ठीक है, नेक्स्ट आयरलैंड बच रहा है हमारा, ऑस्ट्रेलिया बच रहा है। आयरलैंड से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जब भाग 4 पे आएंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व पे, तो एक कहानी के थ्रू मैं आपको पूरा अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक पूरा ही बता दूंगी। आयरलैंड से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक। ठीक है, और एक और चीज ली गई है आयरलैंड से। आयरलैंड से एक और चीज ली गई है, जो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, 12 सदस्यों का मनोनयन। ये भी लिया गया है कहाँ से? आयरलैंड से। ठीक है, आयरलैंड हो गया। अब बचा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से फ्रेंड्स जो ज्वाइंट वाली चीजें हैं, जैसे संयुक्त अधिवेशन हो गया, संयुक्त अधिवेशन हो गया। संयुक्त अधिवेशन बुलाते कौन है? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष। ये अनुच्छेद 108 में इसकी बात की गई है, तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। और समवर्ती सूची, जो यहाँ पे आपने शक्तियों का विभाजन पढ़ा है, शक्तियों का विभाजन, ये लिया गया है कनाडा से। उसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये जो समवर्ती सूची है ये लिया गया है कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। और प्रस्तावना का मॉडल मैंने बताया था कि अमेरिका से लिया गया है, जबकि प्रस्तावना की भाषा
भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, तो ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। अब एक और लास्ट बचा हुआ हमारा विदेशी स्रोत का साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई। जो संविधान में हम संशोधन कर लेते हैं बार बार, ये किस देश के कारण करते हैं, तो दक्षिण अफ्रीका के कारण। वहीं से ये चीज लिया गया है हमारे संविधान में, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ये वहां से दक्षिण अफ्रीका से लेके हमारे अनुच्छेद 368 में दिया गया। ठीक है, अनुच्छेद 368 में। तो ये संविधान के विदेशी स्रोत जो पूरा कंप्लीट हुआ। और वीडियो लंबा हो जाएगा ज़्यादा, तो ये विदेशी स्रोत है, पूरा वीडियो पूरा फुल पैकेज है। इससे एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा इधर उधर कहीं से, किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, पीसीएस लेवल तक बैठ जाइए, आपका विदेशी स्रोत, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला है। तो आप इसको पढ़िए, अगर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका सबसे अच्छा रहेगा, और नोटबुक में नोट कर लें। ठीक है, और वीडियो पसंद आई हो, आपको ये समझाया हो, अच्छा लगा हो, आप ऐसे क्वेश्चन लड़े, अगर कोई भी एग्जाम्स आप देते हो यहाँ से क्वेश्चन फंस जाता है, ये पढ़ाया हुआ आता है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, ताकि मुझे अच्छा लगे और दूसरों को भी पता चले। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए, तब तक के लिए थैंक यू।